Good morning students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have read and solved some question answers of EVS class 5th chapter 4. The name of the chapter is Mangoes Round the Year. Now today we will read and solve some further question answers of the same chapter. Good morning students. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है. इससे पिछली वीडियो में हमने EVS क्लास 5th का चैप्टर 4 जिसका कि नाम मैंगोज राउंड द ईयर है, इसका कुछ पार्ट पढ़ा था और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन किया था. आज की वीडियो में हम इसकी आगे रीडिंग करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे. सो बीजी रिटर्न्ड द ब्रेड. बीजी ने क्या किया? ब्रेड को वापस किया. अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड. अमन की बीजी कहां गई? मार्केट में गई. क्या खरीदने के लिए? ब्रेड खरीदने के लिए, ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए. द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. शॉप में क्या था? बहुत ही भीड़ थी. द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी. उसने शॉपकीपर ने क्या किया? जल्दीबाजी में एक ब्रेड का पैकेट उठाया और उसकी बीजी को दे दिया. शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न्ड इट इमीडिएटली. उनकी जो अमन की बीजी थी उन्होंने उसको देखा और तुरंत ही उसको वापस कर दिया. तो आप सोचिए ऐसे क्यों किया होगा. आप गौर से इसको देखिए, इसकी पिक्चर देखिए ब्रेड की. इसमें आप गौर से देखते हैं तो आपको अंदर ये जो इसकी पॉलिथीन जिसमें पैकिंग है, इसके अंदर आप देखते हैं इसमें स्पॉट जैसे दिख रहे हैं जो हल्के हल्के ग्रीनिश है. इसका मतलब ये बताते हैं कि ये क्या है? खराब है, इसलिए उसने उसको वापस कर दिया होगा. हमें क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न्ड इट. क्यों किया बीजी ने रिटर्न? उसको क्यों किया? बिकॉज इट्स एक्सपायरी डेट वुड हैव बीन पास्ड. क्योंकि क्या हो चुकी थी? उसकी जो डेट थी एक्सपायर वाली, जो खराब वाली डेट होती है उसमें जब बना और जब तक वो चलेगा वो वाली डेट में मेंशन होती है. सो मैन्युफैक्चरिंग डेट कहते हैं जिस डेट को बनती है, और एक्सपायरी डेट जिस डेट के बाद वो खराब हो जाता है. सो बिकॉज इट्स एक्सपायरी डेट वुड हैव बीन पास्ड. क्यों क्या होगा? क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्या हो गई होगी? समाप्त हो गई होगी, खत्म हो गई होगी. उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई होगी, इसलिए क्या होगा? ये भी लिख सकते हैं, या ये जो आपने स्पॉट मैंने दिखाया इसका कारण भी लिख सकते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि उसने उसकी एक्सपायरी डेट देखी और उसकी एक्सपायरी डेट क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी. नेक्स्ट, हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैज गॉट स्पॉइल्ड. उनको कैसे पता चला कि जो ब्रेड है वो क्या हो गया था? खराब हो गया था. सो द आंसर इज द एक्सपायरी डेट ऑफ ए ब्रेड ऑफ अ ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट इज यूजली मेंशन्ड ऑन इट. क्या होता है? जो भी ब्रांडेड फूड होते हैं, जो भी मतलब ब्रांडेड जो भी कोई किसी कंपनी के फूड्स वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं? जो पैकेट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? जो उसकी एक्सपायरी डेट, जिस डेट के बाद उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, वो मेंशन होती है. बाय सीइंग दिस डेट शी फाउंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड. तो उन्होंने जब उसको देखा तो उनको पता चला कि क्या हो चुका है? ब्रेड खराब हो चुका है, एक्सपायरी डेट भी खराब हो चुकी है और देखने से ही पता चल रहा है कि खराब हो चुका है. सो तब इसलिए उनको पता चल गया कि ये खराब हो चुका है और उन्होंने उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. नेक्स्ट, फाइंड आउट. लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स. इसमें बोला गया कि आप सावधानी पूर्वक 2-3 जो फूड, जो खाने के पैकेट्स होते हैं उनको देखिए. व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटर्न ऑन द पैकेट. तो हमको क्या पता चलता है कि उसमें क्या क्या लिखा रहता है. सो जब उसको देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है? वी नो अबाउट द प्राइस. एक तो उसका हमको प्राइस पता चलता है कि वो किस कॉस्ट पर है जिस पे हम उसको खरीद सकते हैं, और उसका वेट वो कितना है, 250 ग्राम का है या 500 ग्राम का है, तो इस हिसाब से हम उसको खरीद सकते हैं. 1 kg का है या हाफ kg का है. और मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब कि वो किस डेट को बना है. एंड एक्सपायरी डेट, और उसको कब तक हम यूज कर सकते हैं. एक्सपायरी डेट वो होती है जिस तारीख तक हम उसको यूज कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं. सो ये सारे कुछ हैं जो जानकारी हमको उस पर मिलती हैं. When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? अब इसमें भी यही बोला गया, जब आप मार्केट में किसी चीज को देखने जाते हैं, किसी चीज को खरीदने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं, तो उसका जो पैकेट होता है, पैकिंग होती है, उस पर आप क्या क्या देखते हैं उसके पैकेट पर. सो द आंसर इज आई चेक आउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड expiry dates. I check out its manufacturing and expiry dates. मैं क्या चेक करता हूं? उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की, वो कब बना है, एंड एक्सपायरी डेट, और
कब तक हम उसको यूज कर सकते हैं। इफ मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड इट्स वेट, सॉरी यहां इट है, इट्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड इट्स वेट, तो उसका क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम एमआरपी भी बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कि उसको हम ज्यादा से ज्यादा इस कीमत पर बेच सकते हैं, इससे ज्यादा कीमत पर हम उसको नहीं बेच सकते, उसको बोलते हैं एमआरपी। अगर इससे ज्यादा इसकी प्राइस शॉपकीपर आपसे लेता है तो आप उसको वो नहीं देंगे, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो तय होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वो हम देखते हैं कि कहीं दुकानदार हमको इससे ज्यादा में तो नहीं दे रहा है। एंड इट्स वेट, और उसका वेट हम देखते हैं, क्योंकि कई बार हम 500 ग्राम का लेते हैं और कभी पैकेट पे देखो, अगर कभी दुकानदार गलती से हमें दूसरा पैकेट देता है उस पर 250 ग्राम होता है, तो इसलिए हम उसको चेक कर सकते हैं। सो द आंसर इज आई चेक आउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स, इट्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड इट्स वेट। So students, we have completed today's part. I hope you would have understood this part properly. So you can write down these question answers in your notebook and send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.